वेलकम टू टेलीचस्का। आज हम बात करने वाले हैं जाने अनजाने हम मिले के आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की, जिसने सबको सन्न कर दिया है। एक ऐसी रात जब सन्नाटा टूटा एक गोलियों की आवाज से और रघव की जिंदगी लटक गई मौत और सांस के बीच। आज जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। सब कुछ अचानक हुआ, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। कहानी शुरू होती है रघव से, जो हमेशा की तरह सच्चाई की तलाश में था। उसके सामने अब वो सच था जो पूरे खेल को बदलने वाला था। लेकिन सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं था। रघव को एक रहस्यमयी व्यक्ति से मिलने का इशारा मिला था, जिसने कहा था कि उसके पास वो सबूत हैं जो रघव को चाहिए। रात का वक्त था, सड़कें सुनसान, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। रघव ने गाड़ी रोकी और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। हर तरफ खामोशी थी, बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसे लगा कोई है वहां, कोई जो छिपकर देख रहा है। वो पल जब डर और हिम्मत एक साथ होते हैं, रघव ने वही महसूस किया। तभी अंधेरे से एक हल्की सी आवाज आई, रघव। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद गोली चली। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे आसमान फट गया हो। रघव का शरीर एक झटके से पीछे गिरा। गोली सीने के पास लगी थी। दर्द इतना गहरा कि उसकी सांसें टूटने लगीं। उसका मोबाइल हाथ से फिसला, जमीन पर गिरते ही स्क्रीन टूट गई। उसने कोशिश की कि किसी को फोन करे, लेकिन आवाज गले में ही रुक गई। कुछ ही दूर पेड़ के पीछे कोई था, वही शख्स जिसने गोली चलाई थी, पर चेहरे पर नकाब था। सब कुछ सेकंड में खत्म हो गया। उधर घर पर सिया बेचैन थी। बिना किसी वजह के दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार रघव को कॉल कर रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसे लगा जैसे कुछ बुरा हुआ है। दिल में अजीब सी घबराहट थी, और तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ किसी की घबराई हुई आवाज थी, मैडम, रघव साहब को गोली लग गई है। ये सुनते ही सिया की आंखों से आंसू निकल आए। दुनिया जैसे रुक गई हो। इधर वहीं जगह पर वो आदमी जिसने रघव से मिलने का वादा किया था, अब दौड़ रहा था। वो चिल्ला रहा था मदद के लिए, लेकिन रात की सन्नाटी गलियों में कोई नहीं था जो सुन सके। रघव जमीन पर पड़ा था, आधी बंद आंखें, कांपता शरीर, और होंठों पर बस एक नाम, सिया। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, और जमीन पर पड़ा वो इंसान जिसने सच्चाई के लिए सब दांव पर लगाया था, अब मौत के मुहाने पर था। उसका खून धीरे धीरे मिट्टी में समा रहा था, और हर धड़कन के साथ उसकी जिंदगी दूर जा रही थी। उस वक्त बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या रघव आज बच पाएगा, या उसकी ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी? जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, ये गोली किसी साधारण झगड़े की नहीं थी। ये हमला था उस इंसान पर जो सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गया था। रात का वो मंजर, वो गोली की आवाज, और वो दर्द भरा नाम, सिया। सब कुछ जैसे वक्त की किताब में दर्ज हो गया, और एपिसोड के अंत में बस एक सवाल गूंजता है, क्या ये रघव की आखिरी सांस थी? वेलकम टू टेली चस्का। जाने अनजाने हम मिले के आज के एपिसोड का दूसरा हिस्सा पूरी तरह भावनाओं से भरा है। वो पल जब मौत और जिंदगी आमने सामने खड़े थे। कहानी शुरू होती है उसी पल से जब सिया को कॉल मिला, रघव को गोली लगी है। वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसके हाथ कांपने लगे, आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने बिना एक पल गवाए गाड़ी उठाई और अस्पताल की तरफ भागी। हर सिग्नल पर, हर मोड़ पर बस एक ही नाम था उसके जहन में, रघव। आंखों के आगे उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके वादे घूम रहे थे, लेकिन अब सब कुछ धुंधला लग रहा था। अस्पताल पहुंचते ही वो दौड़ती हुई अंदर गई। डॉक्टर उसे आईसीयू के बाहर रोकते हैं। खून से सना रघव अंदर ले जाया जा चुका था। मशीनों की बीप की आवाज और सिया की रोती हुई सिसकियां मिलकर जैसे एक दर्द का समंदर बना रही थीं। डॉक्टर कहते हैं, गोली दिल के बहुत पास लगी है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। ये सुनते ही सिया की आंखों से आंसू बहने लगे।
वो दीवार के सहारे बैठ गई और खुद से कहने लगी, तुम वादा करके गए थे रघव कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। उसी वक्त पुलिस आती है। इंस्पेक्टर बताता है कि रघव को जो गोली लगी वो असल में उसके लिए नहीं थी। किसी ने किसी और को निशाना बनाया था, लेकिन गलती से गोली रघव को लग गई। या फिर शायद ये भी साजिश थी। सिया सुनते ही डर जाती है। उसे एहसास होता है कि रघव जिस सच्चाई के पीछे था, शायद वही अब उसकी जान लेने आई है। वो पल जब डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं और सबकी नजरें बस उनके होंठों पर होती हैं। डॉक्टर कहते हैं वो अभी जिंदा हैं, लेकिन हालत नाजुक है। सिया अंदर जाती है, रघव के पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, रघव, जागो, मैं यहां हूं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसके शब्द जैसे रघव के कानों तक पहुंचते हैं। उसकी उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। आंसू की एक बूंद सिया के गाल से गिरकर रघव के हाथ पर पड़ती है। डॉक्टर हैरान होकर कहते हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। सिया मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन डर अब भी बाकी है। उसके दिल में एक ही बात है, जिसने ये किया उसे सजा मिलेगी। वो बाहर आती है और पुलिस से कहती है, जिसने ये गोली चलाई मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। और एपिसोड खत्म होता है उस पल पर जब आईसीयू में रघव की उंगलियां फिर से हिलती हैं, मॉनिटर की बीप बढ़ती है और सिया धीरे से कहती है, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। पर्दे पर आखिरी आवाज गूंजती है, जाने अनजाने हम मिले, पर अब ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, जंग का बन गया है।